इस आयोजन के सूत्रधारों में से एक डॉक्टर अरुणेश नीरन, उनको मैं आमंत्रित करता हूं विषय की प्रस्तावना के लिए भी और आप सबकी तरफ से आप सबके स्वागत के लिए भी, हम सबकी तरफ से हम सबके स्वागत के लिए डॉक्टर अरुणेश नीरन जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मंच और मित्रों, पंडित जी की शतवार्षिकी पर आयोजित इस सारस्वत समारोह में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ये विषय जो आज का है, हिंदी उपन्यासों की कथा भूमि। पंडित जी उपन्यास तो बहुत पढ़ते थे, लेकिन उपन्यासों पर उन्होंने कुछ लिखा नहीं। केवल स्वांता सुखाए पढ़ते थे। उपन्यास पर उनका काम नहीं। कविता पर है, संस्कृत पर है, साहित्य के अन्य क्षेत्र के बारे में उनका काम है, लेकिन उपन्यासों पर कोई काम नहीं है। ये विषय एक तरह से ऐसा विषय है जिसको पंडित जी की स्मृति में हम उसका स्मरण कर रहे हैं। लाला श्रीनिवास दास से हिंदी उपन्यास की जो परंपरा शुरू हुई थी, परीक्षा गुरु पहला उपन्यास था हिंदी का। उसके बाद तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास आए। उनकी कथा भूमि एकदम काल्पनिक थी। सही अर्थों में हिंदी उपन्यास का इतिहास मुंशी प्रेमचंद से शुरू होता है। और प्रेमचंद का जो पहला उपन्यास था सेवा सदन, वहाँ से हिंदी उपन्यास की यात्रा, यथार्थवादी यात्रा, सामाजिक और सांस्कृतिक यात्रा वहाँ से शुरू होती है। प्रेमचंद ने समाज के उपेक्षित वर्ग को, चाहे वो स्त्री हो, श्रमिक हो, मजदूर हो, किसान हो, इन सब की व्यथा कथा को उन्होंने अपने उपन्यासों की कथा भूमि के रूप में चुना। प्रेमचंद के बाद प्रेमचंद के समकालीन जो कथाकार थे, उसमें किसी ने इतने बड़े स्तर पर उपन्यासों की रचना नहीं की। प्रेमचंद के बाद समकालीन तो नहीं कहा जा सकता, प्रेमचंद की शिष्य परंपरा में थे जैनेन्द्र कुमार, और जैनेन्द्र कुमार ने उपन्यास लिखे और वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में गए। स्त्री का जो मनोविज्ञान था, उस पर उन्होंने अपने उपन्यास लिखे। उसके बाद उपन्यासकार त्रयी का प्रादुर्भाव हुआ लखनऊ में। भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर, यशपाल, तीनों ने बड़े उपन्यास लिखे। भगवती चरण वर्मा ने तो बहुत बड़े बड़े उपन्यास लिखे। एक तरह से महाकाव्य का जो स्थान था, उन्होंने कथा कृति में महाकाव्य की रचना कर दी। और अमृतलाल नागर इतिहास और मिथक की ओर गए। समाजशास्त्री विवरण तो था ही उनके उपन्यासों में। उन्होंने कुछ जीवनी पर एक उपन्यास लिखे, जिसमें मानस का हंस और दूसरा उपन्यास खंजर नैन सूरदास के जीवन पर रहा। और रांगे राघव ने महागाथा लिखी
2-3 खंडों में, और एक तरह से भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास था उस सांस्कृतिक इतिहास को उन्होंने उसमें प्रस्तुत किया। जैनेंद्र के बाद और इस उपन्यास त्रयी के बाद जो लोग आए तो मोहन राकेश, कमलेश्वर, एक त्रयी और आए, मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव के। और उन्होंने व्यक्ति के मनोविज्ञान को अपने उपन्यासों का विषय बनाया, व्यक्ति के मनोविज्ञान को कथा भूमि के रूप में चुना। तो बहुत सी धाराएं चली, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, जीवनीपरक उपन्यास, यथार्थवादी उपन्यास, मिथकीय उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, इन सारे वर्गों में एक से एक कृतियाँ लिखी गई और पाठकों ने उनका भरपूर स्वागत किया। 3 दिन में आप इन सब पर अलग अलग विद्वानों के व्याख्यान सुनेंगे, आप जो विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। आज अवसर भी नहीं है कि मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूं, लेकिन आप सब 3 दिन रुकिए और पूरा उपन्यास, हिंदी उपन्यास की पूरी परंपरा, उस पूरी परंपरा का अवगाहन इसी मन से होगा, उसको सुनिए। मित्रों, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। हर साल ठंड में कार्यक्रम होता है, हर साल लोग कहते हैं बहुत ठंडक है, लेकिन हर साल हाल भर जाता है। ये चमत्कार दयानंद जी करते हैं। और दयानंद जी का आतंक इतना है कि लोग देश के कोने कोने से इस भयंकर ठंडक और कोहरे में भागे हुए यहाँ चले जाते हैं। हर बार उनसे कहा जाता है कि 14 फरवरी जो पंडित जी की पुण्यतिथि है, इसको आप आगे खसका दीजिए 14 फरवरी, थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं नहीं, 14 जनवरी। तो आज तो विशेष मैं ये चित्र देख रहा था महाराष्ट्र का, जिस भी कलाकार ने बनाया है उसको बहुत बहुत बधाई। पंडित जी को ये चित्र बहुत पसंद था। मैं उनके ऊपर 1 घंटे की फिल्म बना रहा था और उसमें एक चित्र था उनके घर में, उसको अपने धोती के खूंट से वो साफ कर रहे थे। मैं कहा देखो देखो देखो, ये मेरा सबसे प्रिय चित्र है राधा कृष्ण का, और मैं इसी चित्र की पूजा करता हूँ। आज राधा कृष्ण का महारास उनके समय जन्मदिन पर मंच पर प्रत्यक्ष हो गया है। ये निधि वन नहीं है, निधि वन में रोज रात को रास होता है वृंदावन में, लेकिन आज ये हाल निधि वन के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसमें गोपियाँ रास कर रही हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद नीरज जी, इस पूरे कार्यक्रम को जोड़ दिया है उन्होंने।